जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आने वाले कुछ महीने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में एसएसबी इंटरव्यूज के कॉल लेटर्स लगे हैं। टीएस 48 एंट्री के, टीजीसी एंट्री के, जैग एंट्री के एंड एनसीसी स्पेशल एंट्री के। डिफेंस एस्पिरेंट्स, एसएसबी इंटरव्यूज के दौरान जब आप स्टेज 1 क्रॉस करते हैं, जब आप स्क्रीनिंग क्रॉस करते हैं और स्टेज 2 में जाते हैं, स्टेज 2 में आपको अलग अलग एसेसर्स मिलते हैं। उसमें से एक एसेसर होते हैं ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर और वो आपसे लेक्चरेट कराते हैं। लेक्चरेट 9 में से एक टास्क है जहां पे जीटीओ ऑफिसर आपको चेक कर रहा है कि क्या आपके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं या नहीं है। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा कैसे लेक्चरेट को अच्छी तरीके से डिलीवर किया जा सकता है। हाउ बेस्ट कैन यू डिलीवर अ लेक्चरेट। डिफेंस एस्पिरेंट्स, फौज में एक बहुत पुरानी कहावत है, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। कहने का तात्पर्य ये कि जितना आप पसीना बहाएंगे आज, उतना कम खून बहेगा कल। जी हां, जितनी तैयारी आज करेंगे उतना कम एफर्ट्स मारने पड़ेंगे वॉर लाइक सिचुएशन में। इसका इस वीडियो से क्या कनेक्शन है तो मैं आपको बता दूं डिफेंस एस्पिरेंट्स, जितना आप लेक्चरेट प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप सेल्फ प्रैक्टिस लेक्चरेट्स की करेंगे, उतना आप ये टास्क इजीली कर लेंगे। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, होता यूं है कि आर्मी में आमतौर पे एक ग्रुप बनता है 10 का, एयरफोर्स में और नेवी में 8 या 6 बंदों का, डिपेंडिंग अपॉन द ग्रुप साइज, कितने लोग स्टेज 2 में जाते हैं। तो जब ग्रुप बनता है, जीटीओ ऑफिसर उस ग्रुप में से एक एक चेस्ट नंबर को आगे बुलाता है, एक डलिया रहती है, उसमें से कैंडिडेट कार्ड उठाता है। उस कार्ड में 4 टॉपिक्स होते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। ये जंबल्ड टॉपिक्स होते हैं जिसमें से एक टॉपिक अबव एवरेज टॉपिक होगा जो कहीं ना कहीं आपकी जीके चेक कर रहा होगा। सेकेंड और थर्ड टॉपिक एवरेज टॉपिक होगा, नेशनल इंपॉर्टेंस चेक कर रहा होगा। और फोर्थ टॉपिक, या यूं कह लें कि एक टॉपिक इसमें से ऐसा होगा जो बिल्कुल लो आईक्यू टॉपिक होगा। अब ये जब 4 टॉपिक्स आते हैं आपके पास, आप इसमें से एक टॉपिक पे बोलते हैं। 3 मिनट का ये टास्क होता है जिसमें से 2.5 मिनट आप बोलते हैं और आखिरी 30 सेकेंड आप कंक्लूजन देते हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, आज मैं बात करूंगा कैसे इस लेक्चरेट को 3 मिनट में खत्म करना है, कैसे किसी भी टॉपिक को आपको 3 मिनट में खत्म करना है। तो सबसे पहले डिफेंस एस्पिरेंट्स, आज इंटरनेट का जमाना है। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ब्लॉग साइट पे लेटेस्ट लेक्चरेट टॉपिक्स दिए हुए हैं। जो भी लेटेस्ट लेक्चरेट टॉपिक है आपने गूगल किया, आपने सर्च किया और उसको 3 भागों में तोड़ा। पहला भाग शरीर का हेड है, यानी कि इंट्रोडक्शन है लेक्चरेट का। दूसरा भाग शरीर का पेट वाला हिस्सा है जो थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए वो लेक्चरेट में आपको फैक्ट्स, फिगर्स सब कुछ डालने हैं। और तीसरा भाग शरीर का टांग होती है, यानी कि वो लेक्चरेट का कंक्लूजन है। इसका कहने का तात्पर्य ये हुआ आसान भाषा में, किसी भी लेक्चरेट को 3 पैराग्राफ में तोड़ना है। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा मेन कंटेंट जिसमें फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, स्टैटिस्टिक्स हैं, और तीसरा कंक्लूजन। तो पहला काम यह करना है कि लेक्चरेट के लिए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की ब्लॉग साइट पे जाना है जो नीचे लिखी है blog.trishooldefenseacademy.com। उसमें लेटेस्ट लेक्चरेट टॉपिक में से एक एक टॉपिक को उठाना है और 3 भागों में तोड़ना है। पहला इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद मेन बॉडी और फिर कंक्लूजन। अब हमेशा याद रखिएगा, जीटीओ ऑफिसर 2 चीजें जरूर सुनेगा, एक इंट्रोडक्शन और एक कंक्लूजन। इसलिए डिफेंस एस्पिरेंट्स, अ गुड इंट्रोडक्शन एंड अ गुड कंक्लूजन इज मस्ट। कहीं ना कहीं आपको दिखाना है कि आप जिंदगी में पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, आप पॉजिटिव आदमी हैं, आप हर परिस्थिति में खुश हैं। आज पीस पोस्टिंग है तब भी खुश हैं, कल सियाचिन में जाएंगे तब भी खुश हैं। और उसके लिए आपके एटीट्यूड में ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए। यानी कि लेक्चरेट के दौरान जब आप कंक्लूजन करेंगे तो आप खुशी खुशी
कंक्लूजन निकालेंगे, पॉजिटिव कंक्लूजन निकालेंगे, देश की हित की बात करेंगे, सरकार को थैंक यू बोलेंगे। अगर किसी प्रकार का टॉपिक नेगेटिव है तब भी उसमें पॉजिटिव चीजें ढूंढेंगे। डिफेंस एस्पिरेंट्स, हम अपने एसएसबी के क्लासेस में अश्योर करते हैं कि हर कैंडिडेट 2 से 3 टॉपिक पे रोज बात करे। कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारा क्लास 14 दिन का होता है, तो कहीं ना कहीं इन 14 दिनों में वो लगभग 30 से 40 टॉपिक्स प्रिपेयर कर लेता है और कैंडिडेट के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। क्योंकि आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, आप हमारे क्लासरूम में अभी अवेलेबल नहीं है, तो आपको करना क्या है, आपको मिरर प्रैक्टिस करनी है। जी हां, थर्ड स्टेप टू डिलीवर अ गुड लेक्चरेट वुड बी मिरर प्रैक्टिस। देखिए, जब आप अपनी आंख को फेस कर लेते हैं ना, तो आप 8 आंखें और 10 आंखें और भी फेस कर लेते हैं। इसलिए जितना हो सके शीशे के सामने प्रैक्टिस करिए। लेक्चरेट को 3 भागों में तोड़ के, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। नेक्स्ट बात, जब भी लेक्चरेट का स्टार्ट करेंगे, आप जीटीओ ऑफिसर की आंख में आंख डालेंगे। जब आप लेक्चरेट डिलीवर करेंगे तो ग्रुप मेंबर्स की आंख में आंख डालेंगे। कहीं ना कहीं आई कांटेक्ट रिफ्लेक्ट करता है आपका कॉन्फिडेंस लेवल। इसलिए डिफेंस एस्पिरेंट्स, पूरी कोशिश करिएगा कि आई कांटेक्ट मेंटेन करें। इंट्रोडक्शन के वक्त एंड कंक्लूजन के वक्त जीटीओ ऑफिसर्स आपकी आंखों में और बाकी लेक्चरेट के दौरान ग्रुप की आंखों में। याद रहे, लेक्चरेट आपकी इंग्लिश नहीं चेक कर रहा, यानी कि जितनी सरल भाषा में आप बात कर सकते हैं उतनी सरल भाषा में बात करें। हाँ, इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट, मैं हर बार बोलता हूं एसएसबी इंटरव्यू में इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट। फिर भी कहीं अगर आप फंस रहे हैं तो आप हिंदी का 1-2 सेंटेंस वर्ड यूज करके वापस इंग्लिश पे पूरा लेक्चरेट ला सकते हैं। लेकिन चौथी और अहम एडवाइस ये रहेगी, अहम स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि प्लीज किसी प्रकार की कोई इंग्लिश को फ्लॉन्ट मत करिएगा। ये मत दिखाइएगा कि आपको बहुत इंग्लिश आती है, बिकॉज इस टास्क में बिल्कुल भी इंग्लिश चेक नहीं हो रही। जितनी सरल भाषा आप यूज करेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि ग्रुप मेंबर्स को ट्रस्ट होगा, आपकी बातें समझ आएंगी। जीटीओ ऑफिसर ये नोटिस कर रहा है कि कहीं ना कहीं आपके लेक्चरेट की अंडरस्टैंडिंग ग्रुप को हो रही है या नहीं हो रही है। इसलिए याद रहे, जितनी सरल भाषा उतना अच्छा। मेरी आखिरी एडवाइस आप लोगों को यह रहेगी कि लेक्चरेट टास्क कोई इंप्रेशन मैनेजमेंट टास्क नहीं है। कहीं ना कहीं आपको जीटीओ ऑफिसर को अपनी नॉलेज दिखानी है, आपको जीटीओ ऑफिसर को बटर नहीं करना है, क्योंकि वो ऑफिसर आपके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज देख रहा है। अपने अंदर एक परसेप्शन बनानी है आपको कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज जो हैं वो सिलेक्शन के लिए बने हैं, रिजेक्शन के लिए नहीं बने। इसलिए डिफेंस एस्पिरेंट्स, याद रहे, अगर आपको लेक्चरेट में अच्छा परफॉर्म करना है तो आपके अंदर नॉलेज होनी जरूरी है, और नॉलेज के लिए आज से प्रैक्टिस करनी जरूरी है। जितनी आप आज से प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा डिलीवर करेंगे। ये श्योर है, हर बैच के बाद लेक्चरेट्स के टॉपिक्स बदलते हैं, लेकिन ये भी श्योर है कि लेक्चरेट्स के टॉपिक थोड़ा बहुत ही प्लस माइनस होते हैं, बाकी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि रिपीटेड आए। इसके लिए पहले से प्रैक्टिस करिए, टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग लीजिए, और हो सके तो जितना मिरर प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी विन विन सिचुएशन होगी आपके लिए भी और जिस ग्रुप में आप परफॉर्म करेंगे उसके लिए भी। यकीन मानिए, 2004 ऑनवर्ड्स त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के फाउंडर मेंबर जो फाउंडर थे, लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा, जो मेरे फादर थे, मैं हमेशा उन्हें क्लासेस में देखता था कि वो रोज एसएसबी में 2 से 3 टॉपिक्स प्रिपेयर करा के लाते थे बच्चों को, कहते थे कि प्रिपेयर करके आओ और डिलीवर करो। और 14-15 दिन बाद मैं देखता था कि उनके अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर, कैंडिडेट्स के अंदर कॉन्फिडेंस काफी हाई हो गया। एंड दिस टेक्निक रियली वर्क्स। आज 18 साल हो गए, आज लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा नहीं है, कर्नल पंकज मेहरोत्रा मेक्स इट अ पॉइंट, उनके गाइडेंस में एसएसबी इंटरव्यू के क्लासेस चलते हैं, जो खुद एसएसबी के डिप्टी प्रेसिडेंट थे, एसएसबी बोर्ड इलाहाबाद के और एसएसबी बोर्ड के भोपाल के डिप्टी प्रेसिडेंट थे, वो खुद
मेक श्योर करते हैं कि रोज एक कैंडिडेट 2 से 3 टॉपिक पे बात करे। डिफेंस एस्पिरेंट्स, यकीन माने जितनी आप मेहनत करेंगे, जितनी आप मिरर प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। लेटेस्ट लेक्चरेट टॉपिक्स के लिए हमारे ब्लॉग को जरूर देखें ताकि आपको एक हेल्प मिल जाएगी और आप उसके नोट्स बना देंगे। याद रहे, आज मेहनत करने से कल सफलता आसान होती है। आज अगर आराम करेंगे तो सफलता थोड़ी दूर 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 होती रहेगी। इसलिए द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। आज के लिए इतना ही डिफेंस एस्पिरेंट्स। TS48 के लिए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में जल्द ही SSB इंटरव्यूज के बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, जहां बनते हैं देश के गौरव। इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।